राजस्थान के किस जिले में मुरु महोत्सव का आयोजित होता है? कौन सी जिले के अंदर मुरु महोत्सव का आयोजन होता है? जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर। चलिए बताओ, मुरु महोत्सव का आयोजन है ये कहाँ पर होता है? चलिए सभी बताओ, और एक बार सभी क्लास में जुड़ जाओ, सभी विद्यार्थी है क्लास में जुड़ जाओ। चलिए फटाफट इसका आंसर बताएं। तो मुरु महोत्सव है ये होता है जैसलमेर के अंदर, जैसलमेर में आयोजित किया जाता है। और ए ऑप्शन आपका राइट होगा। जोधपुर के अंदर कौन सा महोत्सव है? जोधपुर में मारवाड़ महोत्सव मनाया जाता है, मारवाड़ महोत्सव। और बीकानेर के अंदर ऊंट महोत्सव, बीकानेर में ऊंट महोत्सव। और बाड़मेर के अंदर थार महोत्सव मनाया जाता है। तो यह महोत्सव है, आपको लगभग सभी महोत्सव आपको करवा दिया जाएंगे। सभी कल ये टॉपिक आपको टॉपिक है सभी कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। तो मुरु महोत्सव है ये जैसलमेर में बनाए जाते हैं, तो ये ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न आपके लिए कि थार महोत्सव उत्सव का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है? बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, जोधपुर। चलिए बताइए, थार महोत्सव जो उत्सव है इसका आयोजन है कौन सी जिले में होता है? चलिए सभी बताएं। सभी यहाँ पर जुड़ चुकी है, सुमन, मित्तू, रानी, सीमा, सिलोचना है, यहाँ पर विद्या भी है, राकेश, राजेश, प्रीतम, रवि, हैप्पी, सभी के सभी यहाँ पर जुड़ चुकी हैं क्लास में। बहुत बढ़िया। तो थार महोत्सव है ये आपके बाड़मेर में मनाया जाता है। बाड़मेर के अंदर ए ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। चलिए अगला है, ऊंट महोत्सव का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है? बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर। तो ऊंट महोत्सव है यह कौन से जिले में होता है? चलिए सभी जो क्लास में जुड़ चुके हैं वो सभी के सभी इसका आंसर दें, कमेंट में इसका आंसर दें। चलिए अभी आपको बताया था ऊंट महोत्सव है ये कहाँ पर है मनाया जाता है, तो ये आपका होगा बीकानेर के अंदर। बीकानेर, ए ऑप्शन इज राइट होगा। अगला, राजस्थान में तीजोत्सव का आयोजन किस जिले में होता है? तीजोत्सव का आयोजन जयपुर, अलवर, झालावाड़, टोंक। तो बताएं, तीजोत्सव का आयोजन है ये कौन सी जिले में होता है? चलिए फटाफट इसका आंसर दें। तो ये तीज महोत्सव है ये हो गया जयपुर। जयपुर बिल्कुल राइट हो गया आपका। तो ये बताएं कि जयपुर की स्थापना कब और किसने की, ये भी आप कमेंट में करके बताओ। और इसका डिजाइनर कौन था ये भी कमेंट करके बताओ, जल्दी फटाफट बताओ, फटाफट बताओ। तो यहाँ पर जयपुर जयपुर की जो स्थापना है वो 1727 ईस्वी में की गई थी। तो इसकी स्थापना है 1727 ईस्वी में की गई थी। और किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी? तो वो हो जाएगा आपका स्वाई जयसिंह के द्वारा। स्वाई जयसिंह के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। चलिए बताइए फटाफट, तो इसका डिजाइनर कौन था? तो इसका डिजाइनर कौन था? तो इसका डिजाइनर था आपका विद्याधर था। बिल्कुल राइट, यहाँ पर विद्याधर था इसका डिजाइनर। तो यहाँ पर तीजों महोत्सव है ये जयपुर में आयोजित किया जाता है, तो इसका ए ऑप्शन इज राइट हो जाएगा आपका। चलिए अगला है, ब्रज महोत्सव का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है? अलवर, धौलपुर, भरतपुर, सीकर। तो ब्रज महोत्सव का आयोजन राजस्थान के कौन से जिले में होता है? चलो बताओ लड़लो, कहाँ पर मनाया जाता है? ये ब्रज महोत्सव है कहाँ पर मनाया जाता है? चलिए फटाफट आंसर बताएं। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर सभी का आंसर आ रहा है, आ रहा है। तो इसका आंसर सभी लाडले और लाडली दे रहे हैं, तो इसका राइट आंसर आपका हो गया भरतपुर। भरतपुर इज राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान में कहाँ पर शरद महोत्सव मनाया जाता है? शरद महोत्सव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। बताएं, उदयपुर, डूंगरपुर, झालावाड़, माउंट आबू। तो बताएं फटाफट बताएं। शरद महोत्सव है इसका आयोजन है ये कहाँ पर किया जाता है, कहाँ पर बनाया जाता है? चलिए फटाफट बताएं। नीतू रानी, सुमन, सिलोचना, विद्या, सभी की सभी यहाँ पर जुड़ चुके हैं। और जो राकेश है, राजेश है, ये भी आ चुकी हैं। तो यहाँ पर राइट होगा, माउंट आबू में मनाया जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। शरद महोत्सव है ये माउंट आबू के अंदर मनाया जाता है। डी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है आपके लिए, राजस्थान के किस शहर में हाथी समारोह मनाया जाता है? हाथी समारोह कहाँ पर मनाया जाता है? टोंक, कोटा, जयपुर, जोधपुर। चलिए फटाफट बताएं, हाथी महोत्सव का आयोजन कहाँ पर होता है? चलिए बताइए। चलिए सभी के सभी चांद के टुकड़ों, आप सभी है ना, एक बार क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और
जो नए विद्यार्थी है वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए फटाफट क्लास को लाइक कर दीजिए, फटाफट है क्लास को लाइक कर दीजिएगा। चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर आपका हाथी समारोह है, ये आपके जयपुर में मनाया जाता है। सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न आपके लिए है, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में दशहरा मेला लगता है? दशहरा मेला जयपुर, बूंदी, झालावाड़, टोंक, कोटा। तो ये दशहरा मेला है, ये राजस्थान के कौन से जिले में लगता है? चलिए बताइए सभी की सभी क्लास है, लास्ट तक देखें। अगर क्लास को पूरे नहीं देखी तो भूत आपके सपने में आ जाएगा, सपने में आ जाएगा। सब खाना पीना छोड़कर आप क्लास को कंप्लीट देखिए, सब खाना पीना, क्योंकि अभी आपके लिए जरूरी है क्लास को देखना, तैयारी करना, प्रिपरेशन करना। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कुछ दिन के लिए आप खाना पीना छोड़ दीजिएगा। तो दशहरा मेला है, ये कोटा के अंदर लगता है, कोटा के अंदर। डी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में मारवाड़ उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? मारवाड़ उत्सव, चलिए बताइए, मारवाड़ उत्सव है ये कहाँ पर मनाया जाता है? फटाफट बताइए। बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, पाली। सभी प्यारे विद्यार्थियों फटाफट आंसर बताएं। चलो फटाफट इसका करेक्ट आंसर बताओ, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर? बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, पाली। तो बताएं कौन सा हो जाएगा? मारवाड़ उत्सव है ये कहाँ पर बनाया जाता है? चलिए कोई भी गलत नहीं करेगा, ये पर्सन है, कोई भी गलत नहीं करेगा। फटाफट इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे। बहुत बढ़िया। तो ये आपका हो जाएगा जोधपुर के अंदर बनाया जाता है। कहाँ पर है? जोधपुर में। सी ऑप्शन इधर राइट होगा। नेक्स्ट पर्सन आपके लिए, निम्न में से कौन से उत्सव का आयोजन बूंदी में होता है? कौन सा उत्सव है जो बूंदी के अंदर होता है, बूंदी में? तो बताएं। ग्रीष्मोत्सव? नहीं, ये तो नहीं होता है। गणगौर, गणगौर, कजली तीजोत्सव और वेलून उत्सव। चलिए बताइए बूंदी में कौन से उत्सव का आयोजन होता है? तो इसका आंसर आ रहा है, सुनीता है, कविता है, सीमा है, विद्या है। ये सभी की सभी इसका राइट आंसर दे रहे हैं। बहुत बढ़िया, इसका राइट आंसर आप सभी दिया, बहुत ही बढ़िया। तो ये हो जाएगा आपका कजली तीजोत्सव, कजली तीजोत्सव हो जाएगा। सी ऑप्शन इधर राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान में कागज पर जो चित्र उकेरे जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? कागज पर जो चित्र उकेरे जाते हैं क्या कहते हैं? मांडना, फड़, सांजी और पाना। जो कागज के ऊपर जो चित्र उकेरे जाते हैं उनको क्या कहते हैं? क्या? बहुत बढ़िया, सभी की सभी देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहा हूं मैं, सभी क्लास में जुड़े हुए हैं। बहुत बढ़िया। हाँ, तो आपका आंसर यहाँ पर आ चुका है। तो आपका राइट आंसर होगा पाना, पाना हो जाए, पाना इज डी ऑप्शन भी राइट हो जाएगा आपका। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान में गोबर से घर की दीवारों व चबूतरों पर क्या बनाया जाता है? तो राजस्थान में जो गोबर के घर की दीवारों व चबूतरों पर है, क्या बनाया जाता है? फड़, मांडना, सांजी और पाना। तो क्या बनाते हैं गोबर से घर की दीवारों व चबूतरों के ऊपर? तो बताएं क्या बनाते हैं? ये अधिकांश तब बहुत ही बढ़िया ये बनाए जाते हैं। तो क्या बनाते हैं? चलिए प्यारे विद्यार्थियों बताइए फटाफट, सभी लाडले और लाडली यहाँ पर बने हुए हैं। तो आपका राइट आंसर होगा मांडना। तो ये गोबर से मांडना बनाए जाते हैं, मांडना दीवारों और चबूतरों के ऊपर मांडना। तो वो अलग अलग बनाते हैं सभी। तो यहाँ पर बी ऑप्शन नीचे राइट हो जाएगा आपका। अगला है, कौन सा उत्सव चांद दिखाई देने पर मनाया जाता है? उर्स, मोहर्स, ईद उल जुहा और उपरोक्त सभी। तो बताएं कौन सा उत्सव है जो चांद के दिखाई देने पर ही बनाया जाता है? चलिए बताइए फटाफट। हम्म सुनीता, सिलोचना है, विद्या है, पन्ना है, नीतू है। ये सभी यहाँ पर, ये आपका आंसर आ रहा है। बहुत बढ़िया, आप सभी आंसर दे रहे हो। जैसा भी आंसर है आपको आता है वो आंसर आप कमेंट में कर रहे हो। बहुत बढ़िया। हम्म तो फटाफट सभी है ना, एक बार क्लास को लाइक जरूर कर दें, क्लास को लाइक कर दिया करो।
विद्यार्थियों लाइक जरूर कर दिया करो। तो यहाँ पर आपका राइट होगा, उपरोक्त सभी हो जाएंगे, ये सभी त्योहार है मनाए जाते हैं। डी ऑप्शन इज राइट हो गया। अगला प्रश्न आपके लिए है, कृष्ण भक्ति मीराबाई का मंदिर राजस्थान में कहाँ पर है? झालावाड़, मेड़ता, जोधपुर, पुष्कर। तो बताएं, कृष्ण भक्त मीराबाई थी, उनका मंदिर है वो राजस्थान में कहाँ पर है? कहाँ पर है, चलिए बताइए। हाँ, तो बताएं इसका क्या हो गया, आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये मीराबाई थी, ये कृष्ण की बहुत बड़ी भगत थी, ये आपको पता होना चाहिए, बहुत बड़ी भगत थी। तो इसका मंदिर बना हुआ है राजस्थान के अंदर। तो ये मंदिर कहाँ पर बना हुआ है? कहाँ पर बना हुआ है ये मंदिर? तो इसका आंसर आ रहा है मेड़ता के अंदर बना हुआ है, मेड़ता में। मेड़ता में, बी ऑप्शन इज राइट हो गया आपका। अगला प्रश्न आपके लिए, कीर्ति स्तंभ तथा विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और चित्तौड़गढ़। तो बताएं, कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ है ये कहाँ पर स्थित है राजस्थान के अंदर? वेरी गुड, सभी के प्यारे प्यारे यहाँ पर आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, सभी के राइट आंसर आ रहा है। तो ये आपका है, कहाँ पर है ये? तो ये है चित्तौड़गढ़ के अंदर, चित्तौड़गढ़ में, डी ऑप्शन इज राइट है आपका। चलिए अगला प्रश्न है, जयपुर का पुराना नाम क्या है? तो ये चंद्रावती, ये किसका नाम है? चंद्रावती है सिरोही का, सिरोही का ये पुराना नाम चंद्रावती। ढेबर, ढेबर किसका नाम है? जयसमंद का, जयसमंद का। ढूंढाड़ है जयपुर का, जयपुर का है। और कोठी है, तो ये है धौलपुर, धौलपुर का पुराना नाम है। तो ये आपको सभी के सभी यहाँ पर बता चुके हैं, तो आपका राइट होगा ढूंढाड़, सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा आपका। चलिए अगला प्रश्न आपके लिए, तारागढ़ का निर्माण करवाया था राणा कुंभा, अजय देव, पृथ्वीराज चौहान, आना जी। तो बताएं, तारागढ़ का निर्माण है किसने करवाया था? तो ये तारागढ़ है कौन सी तारागढ़ की बात की जा रही है? ये तारागढ़ है अजमेर का तारागढ़ की बात की जा रही है, यहाँ पर अजमेर की तारागढ़ की बात की जा रही है। एक तारागढ़ है ये बूंदी के अंदर भी है, एक तारागढ़ है बूंदी के अंदर भी है। तो बताएं, ये तारागढ़ जो अजमेर वाला है, इसका निर्माण है ये किसने करवाया था? ये तो था अजय देव, अजय देव ने करवाया था। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बूंदी, जो बूंदी का जो तारागढ़ था उसका निर्माण किसने करवाया था? उसका निर्माण है किसने करवाया था? ये प्रश्न आपके पशु परिचर में पूछा गया है, ये आपके पशु परिचर का जो पेपर हुआ था उसके अंदर आपके पूछा गया ये प्रश्न है। तो बताएं, तो बताएं यहाँ पर बूंदी का निर्माण किसने करवाया था? बूंदी के तारागढ़ का निर्माण है ये किसने करवाया था? चलिए फटाफट बताएं इसका आंसर। हाँ, बताएं बताएं। चलिए, तो ये इसका निर्माण है ये महाराजा बेर सिंह ने करवाया था, ये महाराजा बेर सिंह ने करवाया था। तो बहुत बढ़िया। तारागढ़ जो अजमेर वाला तारागढ़ है उसका निर्माण अजय देव ने करवाया था, बूंदी के तारागढ़ का निर्माण है ये बेर सिंह ने करवाया था। तो यहाँ पर कोई भी प्रश्न है ये गलत ना कर दें, दोनों में कंफ्यूज होकर प्रश्नों को गलत ना करें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान का राष्ट्रीय पक्षी है मोर, क्रेन, फ्लेमिंग, गोडावण। तो बताएं राजस्थान का राष्ट्रीय पक्षी है वो कौन सा है? चलिए सभी लाडले और लाडली इसका आंसर दें, सभी के सभी इसका आंसर दें कमेंट बॉक्स में, कोई भी गलत नहीं करेगा यह पर्सन, कोई भी गलत नहीं करेगा। तो बताएं, मंजू, मितू, रानी, रानी सिलोचना, सुमन, प्रियंका, पूजा, सुमित्रा, सबके सब यहाँ पर राइट आंसर करेंगे। सब यहाँ पर क्लास में जुड़ चुके हैं। मोहर सिंह, वेरी गुड, वेलकम वेलकम मोहर सिंह। तो यहाँ पर राजस्थान का राष्ट्रीय पक्षी हो जाएगा गोडावण है आपका, गोडावण। डी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि राजस्थान का अन्न भंडार कहाँ है? यह आपके करंट में भी करवाया गया है। तो कौन सा? श्री गंगानगर, सवाई माधोपुर, हनुमानगढ़, भरतपुर। चलिए बताइए कि राजस्थान का अन्न भंडार कहलाता है, तो अन्न भंडार है कौन सा शहर कहलाता है? चलिए, चलिए सभी फटाफट आंसर दीजिएगा लाडलो। हाँ, सुमन, नीतू, राजकुमारी, सिलोचना, राजेश, राजेश, प्रदीप, प्रीतम, सभी जुड़े हुए हैं, सभी इसका फटाफट आंसर बताएं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान का अन्न भंडार जहां पर सबसे ज्यादा अन्न की पैदावार होती है, तो यहाँ पर होगा ये श्री गंगानगर हो जाएगा, श्री गंगानगर। बी, ए ऑप्शन इज राइट हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान भारत में किसका सर्वाधिक उत्पादन है? ग्रेनाइट, मसाले, ऊन, कपास। तो बताइए राजस्थान भारत में किसका सर्वाधिक उत्पादन होता है? राजस्थान के अंदर सर्वाधिक उत्पादन है वो किसका होता है? चलिए फटाफट बताइए। चलिए लाड लो, ध्यानपूर्वक सभी पूरी क्लास कंप्लीट देखिएगा ध्यानपूर्वक। सभी कमेंट में इसका आंसर बताएं, कमेंट में कोई भी गलत नहीं करेगा। बहुत बढ़िया प्रश्न है आपके लिए। तो बताइए राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन है ये किसका होता है? हाँ, लाडली नीतू, नीतू का यहाँ पर आंसर आ चुका है। नीतू का, राजेश का, सिलोचना का, प्रदीप का। हाँ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो इनका यहाँ पर आंसर आ रहा है। चलिए और बाकी भी फटाफट इसका आंसर बताएं क्या हो जाएगा। हाँ, तो इन सभी का आंसर आ रहा है ऊन। ऊन है, राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन ऊन का होता है। तो आपका सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। सभी विद्यार्थी सी ऑप्शन को राइट कर दीजिए। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है सेवर में, बैरोड में, अलवर में, नागौर में। तो बताएं राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र है ये कहाँ पर स्थित है? चलिए बताइए फटाफट। चलिए फटाफट इसका आंसर दीजिए। हाँ, एक बार सभी के सभी है ना इसका क्लास को शेयर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चलिए शेयर कर दीजिएगा। हाँ, यहाँ तो लाडली सुमन का यहाँ पर आंसर आ गया है। तो राइट ऑप्शन यहाँ बता रहे हैं सेवर में, सेवर बता रहे हैं सुमन का, नीतू का भी है। चलिए तो राइट आंसर इज है सेवर, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान में पूर्वी द्वारा भरतपुर की स्थापना रूपतम जाट ने कब की थी? 16वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी। तो बताइए राजस्थान के पूर्वी द्वार भरतपुर की स्थापना है रूपतम जाट ने कब करवाई थी? कब करवाई थी? चलिए फटाफट बताइए इसका आंसर। तो इसकी स्थापना है ये कब करवाई गई थी? चलिए बताइए। बहुत अच्छा, यहाँ पर आंसर आ रहा है, नीतू का आंसर आया है, सायरा है, बानो है, हाँ, लियाकत का भी यहाँ है, राकेश है, सुमित है, हाँ, प्रियंका, प्रियंका, वेरी गुड प्रियंका, बने रहो। बहुत अच्छा, सभी का यहाँ पर आंसर आ रहा है कि 18वीं शताब्दी आ रहा है सभी का, 18वीं शताब्दी। तो सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, राजस्थान पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब की गई? 1 अप्रैल 1978, 1 अप्रैल 1981, 1 अप्रैल 1987, 1 अप्रैल 1989, 89। तो बताएं राजस्थान है पर्यटन विकास निगम की स्थापना ये कब की गई थी? चलिए सभी लाडले इसका आंसर क्या होगा? तो आपका राइट इज होगा 1 अप्रैल 1978 हो जाएगा। 1 अप्रैल 1978, ए ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान जयपुर का पुराना नाम था, तो जयपुर का पुराना नाम क्या था? ढेबर, ढूंढाड़, कोठी, चंद्रावती। तो बताएं जयपुर का पुराना नाम क्या था? कोई भी गलत नहीं करेगा। इसी सेशन के अंदर आपके ये दोबारा से ये रिपीट हुआ है प्रश्न, ये प्रश्न है रिपीट हुआ है, कोई भी गलत नहीं करेगा। चलिए बताइए सभी फटाफट। हाँ, हाँ, चलिए बताइए डेबर का प्राचीन नाम क्या किसका है? ये जयसमंद का है। जयसमंद का प्राचीन नाम डेबर है। कोठी का हो गया धौलपुर, कोठी का, कोठी है धौलपुर का। चंद्रावती है, ये किसका है? सिरोही का, चंद्रावती सिरोही का है। और ढूंढाड़ है, हाँ, जयपुर का ढूंढाड़ हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा, बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, जहानपुर नगर के संस्थापक था कौन था? जगमाल सिंह, जनकराज, राणा प्रताप, जनमाजय। तो चलिए बताइए जहानपुर नगर का संस्थापक कौन था? चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए, बताइए। हाँ, यहाँ पर राइट आंसर आ रहा है नीतू है, सुमन है। तो यहाँ पर सभी का राइट आंसर आ रहा है जनमाज्य, जनमाज्य, डी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा आपका। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य को कितने जलवायु प्रदेश में विभाजित किया गया है? 2, 7, 5, 4। तो बताइए राजस्थान राज्य को कितने जलवायु प्रदेश में विभाजित किया गया है? चलिए फटाफट बताइए इसका आंसर। बिल्कुल, हाँ, बहुत बढ़िया। तो सभी का यहाँ पर है
दिख रहा है, सब कमेंट कर रहे हैं धीरे धीरे। चलिए, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आ चुका है। सुमन का आ गया, नीतू का आ गया, राकेश का आ गया है। हाँ, लगभग सभी स्टूडेंटों का यहाँ राइट आंसर हो रहा है। 5 होते हैं, कितने? 5। तो सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा आपका। चलिए, अगला प्रश्न है, राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? चूरू, झालावाड़, जयपुर, कोटा। तो बताइए, राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला है वो कौन सा है? चलिए, सभी विद्यार्थी फटाफट इसका आंसर दें, कमेंट बॉक्स में आंसर दें। यहाँ एक बार जाइए, सभी सभी एक बार जाके इस क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा, क्लास को शेयर कीजिएगा। तो बताइए, राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला है वो कौन सा है? तो बताएं। प्यारे लाडली, सुमन है, नीतू है, राजकुमारी है, सिलोचना है। चलिए बताइए, इसका राइट आंसर होगा चूरू। चूरू इज राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये ऑप्शन है राइट होगा आपका। चलिए, अगला प्रश्न है, कौन सा नृत्य राजस्थान में फतेह फतेह कहते हुए किया जाता है? तो ये फतेह फतेह ये है, तो ये किनका है? तो ये भीलों का नृत्य है। फतेह फतेह ये भीलों का है। तो क्या होगा? घूमर, तेरह ताली, गीदड़, अग्नि। तो बताए, कौन सा नृत्य जो राजस्थान में फतेह फतेह कहते हुए किया जाता है? चलिए, सभी सभी लाडले, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो गया? बहुत बढ़िया। चलिए, फटाफट सभी है ना 150 पार है ना, क्लास को शेयर कर दीजिए। सभी 150 पार है, शेयर कर दीजिए। हाँ हाँ, तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आ चुका है। तो इसका राइट हो जाएगा अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य हो जाएगा, डी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा आपका। चलिए, अगला प्रश्न है, राजस्थान के लोक संत पीपा के बचपन का नाम क्या था? पीपानंद, उदय सिंह है, प्रताप सिंह है, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, राजस्थान के जो लोक संत थे पीपा, तो पीपा के बचपन का नाम क्या था? पीपा के बचपन का नाम क्या था? चलिए बताइए, सभी को ये बताया हुआ है, सबको ये क्लास में बताया हुआ है। चलिए बताइए फटाफट, इसका आंसर क्या होगा? कोई भी गलत नहीं करेगा इसका आंसर। हाँ, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, सभी लाडलों को यहाँ पर राइट आंसर आ रहा है, आ रहा है। तो इनका राइट होगा प्रताप सिंह है। प्रताप सिंह आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इज राइट है आपका। चलिए, अगला प्रश्न आपके लिए, आपकी स्क्रीन पर, राजस्थान में पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? चंद्रबरदाई, सारंग देव, नरपत नाल, इनमें से कोई नहीं। तो बताए, राजस्थान में जो पृथ्वीराज रासो की जो रचना थी, तो रचना किसने की थी? पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? चलिए बताइए फटाफट। हाँ, चलिए बताइए। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बीसल देव रासो की रचना किसने की थी? चंद्रबरदाई, सारंग देव, नरपत नाल है, और उनमें से कोई नहीं। तो बताए, राजस्थान में जो बीसल देव रासो थे, रासो की रचना है, ये किसने की थी? किसने की थी? चलिए बताइए। बहुत बढ़िया। हाँ, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए इसका आंसर। बीसल देव रासो की रचना है, ये किसने की थी? चलिए बताइए। हाँ, तो यहाँ पर सबका राइट आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर राइट होगा चंद्र बरदाई। चंद्र बरदाई, ये ऑप्शन इज राइट हो जाएगा आपका। चलिए, अगला प्रश्न है, राजस्थान में हमीर रासो, हमीर रासो व हमीर काव्य की रचना किसने की थी? चंद्र बरदाई, जायनक, सारंगदेव और उपरोक्त सभी। तो हमीर रासो व हमीर काव्य की रचना है, ये किसने की थी? चलिए फटाफट बताइए, सभी सभी विद्यार्थी फटाफट बताएं। चलिए, सुमन, नीतू, राजकुमारी, राजेश है, प्रीतम है, रवि है, हाँ, हैप्पी, बाल बाल सिंह, वेरी गुड। तो आपका राइट आंसर है सारंगदेव। सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। यहाँ पर ज्यानक नहीं होगा, ज्यानक गलत है यहाँ पर, यह आंसर सारंगदेव यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला है, अगला है, राजस्थान में प्रसिद्ध वेली कृष्ण रुक्मणी री की रचना किसने की? राठौड़, पृथ्वीराज, चंद्रबरदाई, जयनक और विजयदान देथा।
तो बताएं, वेली कृष्ण रुक्मिणी री की रचना है, ये किसने की थी? चलिए बताइए। चलिए फटाफट इसका आंसर बताएं, बहुत बढ़िया आंसर है आपके लिए। हाँ बहुत बढ़िया। हाँ सभी का यहाँ पर प्यारे प्यारे यहाँ पर आंसर आ रहे हैं, प्यारे प्यारे आंसर आ रहे हैं। तो किसने की थी? तो ये होगा राठौड़ पृथ्वीराज। ये ऑप्शन इज राइट होगा आपका। अगला प्रश्न है, ईसाई समाज के लोग ईसा मसीह का जन्म किस अवसर पर मनाते हैं? क्रिसमस, गुड फ्राइडे, ईस्टर, उपरोक्त सभी। तो बताएं, ईसाई समाज के जो लोग हैं वो ईसा मसीह का जन्मदिन है वो कौन से अवसर पर मनाते हैं? कौन से अवसर पर मनाते हैं ईसा मसीह का जन्मदिन है? चलिए। हाँ तो सभी का राइट आ रहा है, तो ये आपका है क्रिसमस डे के अवसर पर बनाया जाता है ईसा मसीह का जन्मदिन। ए ऑप्शन इज राइट होगा आपका। अगला है, पेजन नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है जो दीपावली के अवसर पर किया जाता है? तो बताएं, पेजन नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र के अंदर प्रचलित है ये जो दीपावली के अवसर पर ही मनाया जाता है? चलिए फटाफट बताएं, कहाँ पर होता है? मेवात, मारवाड़, वागड़ या उपरोक्त सभी। चलिए बताइए। चलिए बताइए। चलिए फटाफट आंसर बताइए, क्या हो जाएगा आपका? मेवात है या मेवाड़, बागड़, उपरोक्त सभी? तो बताएं, पेंजल नृत्य राजस्थान के कौन से क्षेत्र के अंदर प्रचलित है? कौन से क्षेत्र में प्रचलित है और ये कौन से अवसर पर बनाया जाता है? तो ये दीपावली के अवसर पर बनाया जाता है। तो राजस्थान के किस क्षेत्र में ये प्रचलित है? बहुत बढ़िया, सभी लाडले यहाँ पर आंसर कर रहे हैं, वेरी वेरी प्यारे प्यारे आंसर आ रहे हैं। तो आपका उत्तर होगा वागड़। वागड़ इज ए राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन है। सभी विद्यार्थी यहाँ पर सी ऑप्शन को राइट कर दें। वागड़ क्षेत्र के अंदर है पेंजण नृत्य मनाया जाता है। तो बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न है, रण नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में पुरुषों के द्वारा हाथों में तलवार लेकर किया जाता है? तो कौन से क्षेत्र के अंदर तलवार लेकर हाथों में ये नृत्य किया जाता है? तो बताएं, राजस्थान के किस क्षेत्र के अंदर है तो पुरुषों के द्वारा हाथों में तलवार लेकर नृत्य किया जाता है? कौन से क्षेत्र के अंदर है? चलिए बताइए। हाड़ौती क्षेत्र है, मेवाड़ है, मेवात है, मारवाड़ है। तो यहाँ पर आपका राइट है, मेवाड़ क्षेत्र के अंदर किया जाता है। मेवाड़ क्षेत्र के अंदर बी ऑप्शन इज ए राइट हो जाएगा आपका। सभी विद्यार्थी यहाँ पर बी ऑप्शन को राइट कर दें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए, राजस्थान में वर्षा का सामान्य औसतन किस जिले में सबसे कम है? भरतपुर, माउंट आबू, कोटा, जैसलमेर। तो सबसे कम औसतन वर्षा है वो कौन से जिले में होती है? ये पूछा है, राजस्थान के अंदर सबसे कम औसतन वर्षा कहाँ पर होती है? चलिए बताइए। हाँ सभी के यहाँ पर प्यारे प्यारे कमेंट आने चाहिए। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर आपका सभी का यहाँ पर राष्ट्र आंसर है डी आ रहा है, डी जैसलमेर के अंदर। जैसलमेर, डी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा आपका। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान में औसतन वर्षा वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 31.81 सेमी, 57.51 सेमी, 29.41 सेमी, 40.29 सेमी। तो चलिए बताइए। हाँ तो ये प्रश्न है 1999 के अंदर, ये आर एस के अंदर ये प्रश्न पूछा गया है। आर एस के अंदर ये प्रश्न पूछा गया है, इस प्रश्न को आप हल्के में मत लीजिएगा। ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है, ध्यान रखिएगा, आ सकता है ये एग्जाम में। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? राजस्थान में औसतन वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो ये होगा 57.51 सेंटीमीटर। बी ऑप्शन इधर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नौटंकी तथा रामलीला राजस्थान के किस भाग में अधिक लोकप्रिय है? दक्षिणी, पूर्वी, उत्तरी और पश्चिमी। तो बताएं, नौटंकी व रामलीला ये राजस्थान के किस भाग के अंदर सर्वाधिक अधिक लोकप्रिय है? चलिए बताइए सभी, फटाफट सभी के सभी यहाँ पर कमेंट करें। हम्म उत्तर दें, यहाँ क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? यहाँ पर क्या हो जाएगा? हम्म हाँ तो यहाँ पर है
सब है यहाँ पर पूर्वी भाग बता रहे हैं, तो बताएं। पूर्वी भाग आपका बिल्कुल राइट है। हाँ बिल्कुल राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन इज राइट होगा आपका। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान में लोक नाट्य की सबसे लोकप्रिय विद्या कौन सी है? ख्याल, रम्मत, रामलीला, नौटंकी। चलिए बताइए, राजस्थान में लोक नाट्य की सबसे लोकप्रिय विद्या है वो कौन सी है? चलिए बताइए फटाफट बताइए, सभी लाडली प्यारी बताओ। सीमा, नीतू, सुमित्रा, विद्या, राजबाला, सबके सब यहाँ पर कमेंट में आंसर चलिए बता रहे हैं। ठीक है, लाडले हैं, राकेश आ रहा है, सुचित्र, तो आपका राइट आंसर ख्याल दे रहे हो। चलो ठीक है, राइट होगा आपका ख्याल, ए ऑप्शन इज राइट हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है? घूमर, प्रियतम परदेस गया, केसरिया बालम, उपरोक्त सभी। तो बताएं राजस्थान का राज्य गीत है वो कौन सा है? चलिए बताएं सभी। हाँ तो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा केसरिया बालम। केसरिया बालम आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो केसरिया बालम ये किसने किसने गाया था? किसने गाया था? इसकी प्रसिद्धि किसने दिलाई थी? अल्लाह जलाई बाई ने। इसकी प्रसिद्धि है वो किसने दिलाई? अल्लाह जलाई बाई ने। कब दिलाई थी? 1982 में इनको पद्मश्री से नवाजा गया था। 1982 के अंदर पद्मश्री से नवाजा गया था। तो यहाँ पर आपका केसरिया बालम है, केसरिया बालम, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? गीदड़, गरबा, घूमर, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए राजस्थान का राज्य नृत्य है वो कौन सा है? चलिए बताइए फटाफट इसका आंसर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आ चुका है, घूमर है। राजस्थान का राज्य नृत्य है घूमर है, सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका कि राजस्थान में मेवाड़ और बाड़मेर में पुरुषों का सामूहिक वर्ताकार नृत्य को क्या कहते हैं? घेर नृत्य, घूमर नृत्य, गिद्दड़ नृत्य, तेरह ताली नृत्य। तो यहाँ पर तेरह ताली नृत्य है, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है तेरह ताली नृत्य, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। तो बताइए कौन सा आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा? तो यहाँ पर कौन सा नृत्य राइट हो जाएगा? तो आपका यहाँ पर है गेर नृत्य, बिल्कुल राइट हो जाएगा, गेर नृत्य। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है, गेर नृत्य, ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान के किस क्षेत्र में होली के अवसर पर पुरुषों द्वारा वर्ताकार नृत्य हाथों में चंग लेकर किया जाता है? चंग लेकर किया जाता है, तो कहां पर किया जाता है? शेखावाटी, हाड़ौती, मेवात, मारवाड़। तो बताएं होली के अवसर पर जो पुरुषों के द्वारा वर्ताकार नृत्य जो हाथों में चंग लेकर किया जाता है, तो वो कौन से क्षेत्र के अंदर है? कौन से क्षेत्र में किया जाता है? चलिए बताइए सभी प्यारे विद्यार्थियों, चलिए फटाफट बताओ। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा शेखावाटी, शेखावाटी जे राइट, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी विद्यार्थी यहाँ पर ए ऑप्शन को राइट कर दें। होली के अवसर पर जो पुरुषों द्वारा वर्ताकार नृत्य जो हाथ में चंग लेकर जो नृत्य करते हैं, तो वो नृत्य है शेखावाटी के अंदर किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका, अग्नि नृत्य का उद्गम राजस्थान के किस जिले में हुआ है? बीकानेर, पाली, जैसलमेर, जोधपुर। तो बताइए अग्नि नृत्य का उद्गम है राजस्थान की कौन सी जिले के अंदर हुआ है? कौन सी जिले में हुआ है? चलिए फटाफट बताएं इसका आंसर। हाँ सभी सभी प्यारे लाडले सभी फटाफट इसका आंसर आप कमेंट में कीजिएगा, कमेंट में इसका आंसर दें। तो ये बीकानेर के कत्रियासर में इसका उद्गम स्थान माना जाता है। कत्रियासर है इसका उद्गम स्थान माना जाता है। और इसको कौन करता है? तो इसको जसनाथ जी संप्रदाय करते हैं। ये अग्नि नृत्य का है, ये कौन करते हैं? जसनाथ जी, जसनाती संप्रदाय करते हैं। जसनाती संप्रदाय है, ये अग्नि नृत्य करते हैं। तो इस जसनाती संप्रदाय की स्थापना है ये किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी सिद्धनाथ जी ने की थी। सिद्धनाथ जी ने इनकी स्थापना की थी। हाँ
इसकी स्थापना की थी? तो अग्नि नृत्य है, ये कतरियासर के अंदर की जाती है। जो यहाँ पर ए ऑप्शन इज राइट होगा, बीकानेर।